भूले। मोहनपुर गांव में भोलू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी, राखी। भोलू के पिता एक मेहनती किसान थे जो लोगों के खेतों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। एक दिन खेतों में काम करने के बाद जब भोलू के पिता घर आए तो उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई और ठीक अगले ही दिन भोलू के पिता का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक से भोलू के सर पर आ गई। अभी भोलू की 10वीं की पढ़ाई ख़त्म ही हुई थी कि ऐसे में भोलू ने घबराते हुए खुद से कहा, अब मैं कैसे पूरे घर का खर्च उठाऊंगा? इस उम्र में भला मैं क्या काम करूंगा? जो भी हो, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। अगर मैं घबराऊंगा, यह सब सोचूंगा तो मेरी माँ और बहन का क्या होगा? यही कहकर भोलू ने खुद को संभाला और पिताजी के देहांत के एक हफ्ते बाद भोलू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कल सुबह शहर निकल जाऊंगा और वहाँ पर कुछ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगा तो घर भी अच्छे से चलने लगेगा। ये तू कैसी बात कर रहा है बेटा? अभी तेरे पिता को गए ही कितना समय हुआ है और अब तू शहर जाने की बात कर रहा है, हम दोनों से दूर। माँ, पर आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ गांव में रहकर हम लोग अपना गुजारा नहीं कर सकते। मैं यहाँ क्या काम करूँगा? अगर मुझे शहर जाने की इजाज़त दोगी तो मैं वहाँ कोई ना कोई नौकरी कर लूँगा और नौकरी मिलते ही आपको और छोटे को भी अपने साथ शहर ले जाऊँगा। माँ चुपचाप एक कोने में भोलू की सारी बातें सुन रही थी। फिर आखिरकार माँ ने भोलू से कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगी। यहाँ इस घर में तुम्हारे पिता की कई यादें हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। अरे कहाँ माँ, आप उदास मत हो। मैं आपकी मर्जी के बिना कभी कहीं नहीं जाऊँगा। आप बस मुझे जाने की इजाज़त दे दो खुशी खुशी, क्योंकि छोटी को भी तो खूब पढ़ाना है ना। पिताजी का सपना भी तो पूरा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। माँ बबलू की बात सुनकर गहरी सोच में चली गई और ठीक अगली सुबह माँ ने खुद बबलू को उठाया और कहा, बेटा भोलू देख, तेरी शहर जाने वाली ट्रेन आज शाम को है। तू जल्दी से अपना सामान पैक कर और शहर के लिए चला जा। इधर भोलू अब शहर के लिए निकल पड़ता है और शहर आते ही नौकरी की तलाश शुरू कर देता है। अब तो मैं शहर भी आ गया हूँ। अब बस जो भी हो नौकरी मिल जाए। काफ़ी देर यहाँ वहाँ भटकने के बाद भोलू को उसी शाम एक होटल में वेटर की नौकरी मिल गई। इस नौकरी को पाकर वो बहुत खुश था, क्योंकि उसका रहना और खाना सब कुछ उसी होटल में था, मगर उसकी पगार काफ़ी कम थी। फिर भी भोलू बहुत खुश था और उसी वक्त से होटल में काम करने लगा। भोलू का स्वभाव काफ़ी अच्छा था, इसी वजह से होटल का स्टाफ, होटल के मैनेजर भोलू से काफ़ी खुश रहते थे और उसके स्वभाव के कारण होटल में आए ग्राहक भी भोलू के व्यवहार से खुश होकर उसे अच्छी खासी टिप दिया करते थे। भोलू इस नौकरी से मिलने वाले पैसे अपनी ज़रूरत भर ही अपने पास रखता था, बाकी सारे पैसे अपनी माँ को भिजवा दिया करता था। उसकी माँ और उसकी बहन भोलू के भेजे हुए पैसों से गांव में खुश थी और उसकी बहन अपनी पढ़ाई भी मन लगाकर कर रही थी। एक दिन की बात है, होटल के मालिक स्टाफ मेंबर्स के पास आए और कहने लगे, यह होटल कल से बंद हो रहा है, इसलिए आज रात तुम सब लोग यहाँ रुक सकते हो, लेकिन सुबह होते ही तुम सब ये होटल खाली कर देना। मालिक की बात सुनकर भोलू के साथ साथ स्टाफ में मौजूद सभी लोग होटल बंद होने की खबर सुनकर चौंक गए। होटल बंद हो रहा है?
अब हम क्या करेंगे? हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? अब मैं यहाँ एक बड़ा शानदार होटल खोलूंगा और यहाँ पर सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही नौकरी करेंगे। तुम सबके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम सब कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। मालिक की यह बात सुनकर सब लोग चुप हो गए और अपने अपने कमरे में चले गए। रात भर कोई भी स्टाफ का आदमी नहीं सोया और सुबह होते ही जब सब लोग होटल छोड़कर जा रहे थे तो मैनेजर ने सबको रोकते हुए सबसे कहा, मेरा तो कोई सगा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। लेकिन यही सब सोचकर मैं कल रात होटल के मालिक के पास गया था। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, पर इन पैसों पर मेरा अकेले का हक नहीं हो सकता, इसलिए हम सब इसे आपस में बांट लेते हैं। मैनेजर की यह बात सुनकर सभी के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आई और उसके बाद सबने वहां मैनेजर से पैसे लिए और अपने अपने रास्ते चल दिए। मैं घर नहीं जा सकता हूँ। माँ को क्या बोलूँगा? छोटी बहन से क्या कहूँगा कि मेरी नौकरी चली गई है? नहीं नहीं, मैं घर नहीं जा सकता। मुझे आज ही कोई नई नौकरी ढूंढनी होगी। होटल के बाहर भोलू को उदास और परेशान देखकर होटल में काम करने वाला एक वेटर शामू उसके पास आया और उससे कहने लगा, क्या बात है बोलू, तुम गांव क्यों नहीं जा रहे हो? मैं गांव कैसे जा सकता हूँ? मेरी माँ और मेरी बहन इसी आशा में खुश हैं कि मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलते? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं जा सकता। मुझे आज ही कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढनी होगी। अरे भाई, लेकिन इतनी सुबह सुबह कहाँ जाओगे? और कौन तुम्हें इतनी सुबह नौकरी देगा? एक काम करो, अभी तुम मेरे साथ चलो। मेरा घर यहाँ थोड़ी ही दूरी पर है। वहाँ अपना सामान रखकर तुम आराम से नौकरी ढूंढने चले जाना। वेटर की बात भोलू को ठीक लगी, इसलिए वो शामू के कहने पर अपना सामान लेकर शामू के घर पर चला गया। वहाँ पहुँचकर शामू अपनी रसोई में खाना बनाने की तैयारी करने लगा। तभी भोलू ने शामू को रोकते हुए कहा, शामू भाई, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हें बढ़िया सी कचौड़ी बनाकर खिलाता हूँ। मुझे मेरी माँ ने सिखाया। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी बनाकर लेकर आता हूँ। शामू भोलू की बात सुनकर हंस पड़ा और उसने अपने हाथ से उसे किचन का सारा काम सौंप दिया। थोड़ी ही देर में बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ियाँ बनाकर रेडी कर दी थी भोलू ने। देखने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लग रही थी। जैसे ही शामू ने एक कचौड़ी मुंह में दबाई, अरे भाई, तुमने कचौड़ी तो बहुत ही शानदार बनाई है। मैं तो तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, क्यों ना तुम अपनी कचौड़ी की खुद की दुकान ही क्यों ना खोल लो। इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी बनाते हो तुम, सच में दुकान बहुत चलेगी। शामू की बात भोलू को अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि अगर उसकी कचौड़ी नहीं बिकी तो। अरे भाई, कचौड़ी की दुकान खोलने में आखिर बुराई क्या है? और अगर तुम्हें अकेले दुकान खोलने में दिक्कत हो रही है तो हम दोनों एक शुरुआत छोटे से ठेले से कर सकते हैं, जिसमें लागत भी कम होगी और हम पार्टनर बनकर काम कर लेंगे। तुम कचौड़ी बनाना और मैं बेचता रहूँगा। ठीक है भाई शामू, अगर तुम कहते हो तो हम ये काम कर लेते हैं। ठीक है, मैं बना भी लूँगा और बेच भी दूँगा। तुम सिर्फ पैसों का लेन देन ही रखना। अगले ही दिन दोनों ने अपनी कचौड़ी का ठेला खोल लिया और कहे अनुसार सचमुच उसका ठेला काफ़ी अच्छा चल पड़ा था। भोलू की रेहड़ी पर 45,000 तक की कचौड़ियाँ बिक जाया करती थी। धीरे धीरे उसने अपने खुद की एक दुकान खोल ली और जो भी स्टाफ के मेंबर्स थे होटल्स में निकाले जाने के बाद भोलू ने उन्हें भी अपने साथ दुकान पर काम पर रख लिया। अब सब खुश थे क्योंकि उन सबको साथ मिलकर दोबारा से काम करने का मौका मिल गया था।